क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर हमको रेडियन को थीटा में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे कि 1 रेडियन पहले निकालेंगे। 1 रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन ये वाले से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में, जो भी रेडियन दिया होगा तो हमें रेडियन जो है डिग्री में मिल जाएगा। और अगर हमको रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे? 1/60 से, तो ये डिग्री में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए और एक बात जो होती है, तो अभी पहले इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में करना है फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बोला था आपको कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई डिग्री को रेडियन में फाइंड द रेडियन मेजर। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल 25 डिग्री, ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, सो 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड 25। तो 5 जा 25 रेडियन, 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो कितना हो गया? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो पहले तो हम इसको माइनस को बाहर कर लेते हैं। 47 डिग्री प्लस 30 मिनट ऐसे रख दें। ठीक, अब इसको हम पहले मिनट को हम डिग्री में बदल लेते हैं। पहले मिनट को डिग्री में बदल लेते हैं। तो देखिए मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंस यहाँ पे देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/60 डिग्री। सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, सो 30 मिनट इज इक्वल टू क्या? 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 30। 31 जा 30, 32 जा 60। तो ये क्या हो गया? 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री हो गया। अब ये देखिए, तो इतना जब हो गया तो माइनस में, तो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू क्या?
47 डिग्री प्लस 1/2, ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 47 2 जा 94 और 195, 95/2 डिग्री है, ये भी डिग्री है तो ये डिग्री हो जाएगा। अब सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, π/180 रेडियन, हेंस क्या 47, अभी हम लोग 47 ही रखते हैं, 47 और ये 95 लिख देते हैं ना, इसकी जगह पर 95 लिख देते हैं। 95/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या, π/180 मल्टीप्लाइड बाई 95/2। अच्छा, कितने से कटेगा, 9 से कटेगा क्या, 5 से ही काट दो, 5 से, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 19 π/72 रेडियन, ये तो, और ये किसके बराबर है, देन -95/2 डिग्री इक्वल है किसके, -47 डिग्री 30 मिनट के, और ये इक्वल है किसके, -19 π/72 रेडियन के। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ सेकंड का। आई होप आपको समझ में आया है। तो अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इसको। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 डिग्री, लिखेंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, हेंस 240 डिग्री इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाइड बाई 240, कैंसिल 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 π/3, ये हो गया। फोर्थ नंबर 520 डिग्री, यहाँ पे भी वही एक ही बात है, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, π/180 क्या, रेडियन, हेंस 520 डिग्री इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाइड बाई 520 इज इक्वल टू, तब कितने से, 9 से, 9 से होगा, नहीं होगा तो चलिए 2 से, 2 9 जा 18, 2 से 26 टाइम, अब नहीं होगा, 26 π/9, ये रेडियन, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तुरंत ही। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following radian measure, use pi is equal to 22/7। तो सॉल्यूशन आइए, ये भी हम लोग देख ही लेते हैं, 11/16। सिंस, अब चूंकि यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलना है, ये सब रेडियन है, ये सब हमारे क्या है,
रेडियन है, ठीक। इनको हमको डिग्री में बदलना है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक। यस होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए आंसर 11 अपॉन 16 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 16। अच्छा यहाँ पे देखिए पाई की जगह पे यूज करने के लिए क्या है, 22 अपॉन 7, तो 22 अपॉन 7, तो ये जो 7 अपॉन में होगा, ये यहाँ पे अपॉन में 7 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11 2 या 22, अच्छा 2 से कैंसिल हुआ, 2 9 या 18, ठीक। अच्छा और होगा क्या, देखते हैं। 2 से 8 टाइम में 2 से 45, इतना अपॉन इतना, ठीक 8, ये डिग्री हुआ। लेकिन हम इसे इतने में नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जब ये फ्रैक्शन में आता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए 315 में, तो आइए 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72, तो 3, ठीक। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 39 डिग्री एंड 39 इंटीजर 3 अपॉन 8, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 39 डिग्री होल डिग्री है प्लस 3 अपॉन 8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको 39 डिग्री को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम मिनट में बदलते हैं, ठीक। मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 8 डिग्री को मिनट में बदलेंगे, लिखेंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हेंस 3 अपॉन 8 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 60, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 से 4 1 जा 4, और कितना हो गया, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया, 45 अपॉन 2 मिनट, 45 अपॉन 2 मिनट, ठीक। 45 अपॉन 2 मिनट को अब हम करेंगे 45, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, देखिए 2 2 जा 4, 5 हुआ, फिर 2 2 जा 4,
1, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटीजर 1/2 मिनट। ठीक, अब इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस 1/2 मिनट। अब इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसको 1/2 मिनट को हम क्या करते हैं, सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, हेंस 1/2 मिनट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये 30 सेकेंड। ठीक, तो हमारा पूरा आगे क्या हुआ, ये आगे की हमारी पूरी कहानी ये इस तरीके से हो जाएगी क्या कि 11 ये मिनट हो गया 22 मिनट, तो सबको ये 22 मिनट 22 मिनट एंड 30 सेकेंड ये हो गया, ये वाला। ठीक, अच्छा, यानी ये वाला पार्ट 3/8 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच। ठीक, इम्प्लाइज दैट, तो हमारा 39 इंटीजर 3/8 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ये हो गया। यानी ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्या किया था हमने। 11/16 चूंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11/16 में। 11/16 चूंकि यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू रखने के लिए हमको 22/7 कहा था, तो 22/7 तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। ये हमने जब कैंसिल आउट किया तो ये कुछ हमारे पास ये आया। जब हमने डिवाइड किया इसको आगे, है ना, तो हमारे पास इतना आता है। तो ये पार्ट तो हमारा डिग्री में है, पूरा होल डिग्री में, तो होल डिग्री में तो इसको होल डिग्री में रखेंगे। ये इंटीजर में फ्रिक्शन में बचता है, तो फ्रिक्शन में बचता है तो हम आगे इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इतना मिनट आता है। चूंकि ये भी फ्रिक्शन में है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो फर्दर हमारे पास ये आता है 22 इंटीजर 1/2 ये आता है। ये तो होल में है मिनट, लेकिन ये फ्रिक्शन में, तो इसको सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट को हम जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो हाफ मिनट यानी कि 60 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकंड, तो 30 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि 22 इंटीजर 1/2 मिनट इज इक्वल टू 22 मिनट 30 सेकंड। ये 30 सेकंड, 22 मिनट 30 सेकंड, ये इतना आया। और ये जो है किसके बराबर, 3/8 डिग्री के बराबर है। 3/8 डिग्री यहाँ पे है, तो 39 इंटीजर 3/8, 39 इंटीजर 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री होल था। और इसका क्या आया था, इतना आया था, तो इतना हमने रख दिया, ये हो गया। तो एक्चुअली ये किसके बराबर है, ये जो है ये इस रेडियन के बराबर है। तो यहाँ पे इतना रेडियन इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फर्स्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड तुरंत। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए सेकंड नंबर देखते हैं इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है -4 रेडियन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा -4 रेडियन। आइए -4 रेडियन को देखते हैं। सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक,
तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, -4 रेडियन। हम लोग 4 रेडियन की बात करते हैं, माइनस हम लोग बाद में लगा देंगे। तो 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 1/80 बाई 22/7, क्योंकि पाई की जगह पर 22/7 का है, तो 7 के लिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 11 बार में। ठीक, अब आगे इसमें मल्टीप्लाई होगा दिस मच अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर इसमें हो जाएगा 0, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2, इतना हो जाएगा। ये हुआ आपका डिग्री, लेकिन ये फ्रिक्शन में आया। फ्रिक्शन में जब आएगा तब हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करिए, यहाँ पे 11 से जब डिवाइड करेंगे 25 एंड 20 में, 11 2 जा 22, 3 2। ठीक, फिर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 1 0 0। अब क्या बचेगा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 1, ये बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 229 इंटीजर 1/11 डिग्री। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। तो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/11, यानी कि 60 में 11 से डिवाइड कर देंगे। जब, क्योंकि ये भी तो फ्रैक्शन में ही आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इम्प्लाइज दैट 55, 11 5 जा 55, 5/11 ये हो जाएगा। अब ये मिनट हो गया, इम्प्लाइज दैट ये 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, अभी भी ये इंटीजर में है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, फिर 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/11 लिखेंगे। सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 5/11 मिनट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/11, 65 जा 300/11। अब देखिए 11 से डिवाइड करते हैं 300 में, 11 से 300 में डिवाइड करते हैं, तो 11 2 जा 22, ओ सॉरी 11 2 जा 22, तो कितना बचा, 8 बचा। 11 7 जा 77, तो कितना बचा, 3 बचा। अच्छा, अगर हम पॉइंट लगाते हैं 5 से ज़्यादा आता है तो इसको 8 कर देंगे। 11 2 जा 22 होती है, तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 30 आ रहा है, तो 8 फिर 7 यही आता चला जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट होगा 27 सेकंड के ये। तो हम क्या लिख देंगे, implies that 5/11 मिनट इज इक्वल टू 27 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना 27 सेकेंड है, ये 5 मिनट है,
तो 5 मिनट, यानी कि ये जो है 5 मिनट 27 सेकेंड और डिग्री, ये मतलब ये जो है 5 मिनट 27 सेकेंड के बराबर है, इतना 5 मिनट 27 सेकेंड के बराबर इतना है, और ये तो 29 था ही। तो हम लिखेंगे 229 डिग्री 229 इंटीजर 1/11 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि 4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड एंड -5 रेडियन इज इक्वल टू क्या, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये इतना आया हमारा। आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर 29 सेकेंड दिया हुआ है शायद, तो मेरे अंदाज से वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आ नहीं रहा है। अगर आप लोग में से किसी को कुछ ऐसा बताया जाता है कि 29 सेकेंड और आपका आता है, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारा तो ये है, ठीक, और यही सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड तुरंत ही। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे बोल रहा है कि इस रेडियन को डिग्री में बदलना है 5 पाई/6। तो सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180/पाई डिग्री, हेंस 5 पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180/पाई। देखिए यहाँ पे 22/7 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि तो कैंसिल ही होना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 3 जा 18। तो अब ये देखिए, ये इतना रेडियन हो गया आपका, ठीक। ये क्या हुआ, इतना हो गया, क्योंकि 180 पाई/5 पाई/6, 6 से 3 में डिवाइड किया, पाई से पाई कट हो गया, तो ये इतना हुआ। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 7 पाई/6। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो सिंस 7 पाई/6 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू 7 पाई/6। देखिए ये 6 3 जा, तो 210 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 और